चैप्टर का नाम है बच्चों भारत संसाधन एवं उपयोग। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो सही आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी है? तो सही आंसर हो जाएगा बांगर। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनी है? सही आंसर हो जाएगा सतलज। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्यों से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों सितंबर 1987। अगला क्वेश्चन है, कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बना है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों कावेरी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों 1973। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों असम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों 1952। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद के जनक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा चरक। अगला क्वेश्चन है, टैक्सोल का उपयोग होता है? तो टैक्सोल का उपयोग जो होता है बच्चों सही आंसर हो जाएगा कैंसर में। अगला क्वेश्चन है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ड्रीवू सेखोवा। अगला क्वेश्चन है, क्यूनाइन का उपयोग होता है? क्यूनाइन का उपयोग होता है तो सही आंसर हो जाएगा मलेरिया में। अगला क्वेश्चन है, मैंगनीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा ओडिशा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? तो सही आंसर हो जाएगा कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? सही आंसर हो जाएगा हेमाटाइट। निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? सही आंसर होगा बच्चों हेमाटाइट। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों
भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों इनमें से सभी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी बच्चों जीवाश्म ईंधन है। अगला क्वेश्चन है, केंगा परमाणु विद्युत गिरी किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों कर्नाटक। केंगा परमाणु विद्युत गिरी किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर होगा बच्चों कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो सही आंसर हो जाएगा 18। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों दार्जिलिंग। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा अफ्रीकी कन्वेंशन। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों अफ्रीकी कन्वेंशन। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सही आंसर हो जाएगा नवीकरणीय। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों पुनः पूर्ति योग्य। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? तो सही आंसर हो जाएगा 5 जून। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों रियो डी जेनेरो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो सही आंसर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। अगला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों अनवीकरणीय। अगला क्वेश्चन है, लौह अयस्क है? तो सही आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। अगला क्वेश्चन है, आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन है, ब्रंडलैंड कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब दी?
तो सही आंसर हो जाएगा 1987। अगला क्वेश्चन है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पेटी भरने के लिए नहीं, यह कथन किसका है? तो सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा 200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है? तो सही आंसर हो जाएगा संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। अगला क्वेश्चन है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो सही आंसर हो जाएगा 19.2 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध भूगोलविद का कथन है, संसाधन होते नहीं बनते हैं? सही आंसर हो जाएगा जिम्मरमैन। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि प्रचलित है? तो सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों अधिक सिंचाई। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी उपयुक्त है? सही आंसर हो जाएगा कपास के लिए। अगला क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा रेगूर मृदा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा एंड्रीन। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों एंड्रीन। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कौन सी कृषि की जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों पट्टिका कृषि। अगला क्वेश्चन है, निम्न में नवीन जलोढ़ मिट्टी कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों खादर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा बांध है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों हीराकुंड बांध। अगला क्वेश्चन है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा भाखड़ा नांगल बांध से। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों नीला ग्रह। अगला क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सही आंसर हो जाएगा मानसून राम। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्राणियों के शरीर में कितनी प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो सही आंसर हो जाएगा 65%।
प्राणियों के शरीर में कितनी प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? सही आंसर हो जाएगा बच्चों 65%। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो सही आंसर हो जाएगा पंडित नेहरू। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? सही आंसर हो जाएगा महानदी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों गोविंद वल्लभ पंत सागर। अगला क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो सही आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। अगला क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में किस में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा चरक। अगला क्वेश्चन है, सुंदर वन है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों पश्चिम बंगाल में। सुंदर वन है बच्चों पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? सही आंसर हो जाएगा बच्चों मयूर। अगला क्वेश्चन है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों 3 वर्गों में। अगला क्वेश्चन है, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों 400 करोड़। अगला क्वेश्चन है, संविधान की धारा 21 का संबंध है? सही आंसर हो जाएगा वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। अगला क्वेश्चन है, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों बाघ के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा घड़ियाल। अगला क्वेश्चन है, गिरि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो सही आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों झारखंड। अगला क्वेश्चन है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों 19.27। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को जल की अधिकता के कारण नीला ग्रह कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों पृथ्वी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित खनिज में कोडरमा किससे संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा अभ्रक।
अगला क्वेश्चन है, लौह अयस्क है। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों अनवीकरणीय संसाधन। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा ओडिशा। अगला क्वेश्चन है, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों लोहा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों मैग्नेटाइट। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमीनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो सही आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पीतल बनाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों तांबा और जस्ता। अगला क्वेश्चन है, 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? तो सही आंसर हो जाएगा 10 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस खनिज का अभाव है? तो सही आंसर हो जाएगा लेड। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? सही आंसर हो जाएगा ओडिशा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? सही आंसर हो जाएगा कोयला। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा खनिज तेल के साथ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? तो सही आंसर हो जाएगा तारापुर। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा डिगबोई। अगला क्वेश्चन है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट। अगला क्वेश्चन है, सबसे घटिया कोयला है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों पीट। सबसे घटिया कोयला है बच्चों पीट, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों झारखंड। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध है? सही आंसर हो जाएगा बच्चों ओडिशा में। अगला क्वेश्चन है, तारापुर ऊर्जा केंद्र है? सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत है? तो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऊर्जा के मुख्य स्रोत है बच्चों कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों डिगबोई।
अगला क्वेश्चन है, झारखंड के झारिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा कोयला। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य है? सही आंसर हो जाएगा जादूगोड़ा, जो झारखंड में है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों तारापुर। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों 18। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों इनमें से सभी। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो सही आंसर हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों हिमाचल प्रदेश। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों बिटुमिन्स। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा रानीगंज। अगला क्वेश्चन है, मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों नर्मदा बचाओ आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन अजैव संसाधन का उदाहरण है? तो सही आंसर हो जाएगा खनिज। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में कितना प्रतिशत पठारी क्षेत्र है? तो बच्चों भारत में निम्नलिखित में कितना प्रतिशत पठारी क्षेत्र है? तो सही आंसर हो जाएगा 27%। अगला क्वेश्चन है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन है, खंभात तेल क्षेत्र की खोज कब हुआ? सही आंसर हो जाएगा 1959। अगला क्वेश्चन है, जोग प्रपात किस नदी पर है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों सारावती। अगला क्वेश्चन है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा जोहान्सबर्ग। अगला क्वेश्चन है, क्योटो सम्मेलन कब हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों 1997। तो बच्चों आप लोग कमेंट करके बताएं कि पहला चैप्टर से जो है आप लोगों को 111 में बच्चों कितना सही हुआ है। क्या आप लोग 111 सही किए हैं बच्चों? अगला चैप्टर है बच्चों कृषि। ठीक है बच्चों, अगला चैप्टर है कृषि। याद रखेंगे बच्चों एग्रीकल्चर कृषि। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है?
तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों इनमें से सभी। निम्न में से कौन रोपल फसल का उदाहरण है? तो बच्चों रबर, चाय, गन्ना आदि और भी बहुत सारे हैं बच्चों। ऑप्शन के हिसाब से इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों राजमा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों भारतीय खाद्य निगम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों गेहूं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों धान। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों डेयरी विकास। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों धान। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों धान। अगला क्वेश्चन है, चावल है। तो चावल है बच्चों खरीफ फसल, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों अक्टूबर नवंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों गेहूं। अगला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों उष्ण आर्द्र। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों चावल। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है बच्चों? तो चावल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धान का एक प्रकार है। तो धान का एक प्रकार हो जाएगा बच्चों इनमें से सभी हो जाएगा बच्चों। ओस भी हो जाएगा, अमन भी हो जाएगा, बोरो भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी खेती से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? निम्न में से किसकी खेती से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों दलहन की खेती से। अगला क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल है। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल है। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों खरीफ फसल। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति किस दशक में आई? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों 1960। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ए और बी दोनों।
छिपी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, अगला चैप्टर है बच्चों, चैप्टर का नाम है बच्चों निर्माण उद्योग। ठीक है बच्चों, तो इससे पहले वाले चैप्टर में बच्चों आप लोग बताएंगे कि 20 ऑब्जेक्टिव था बच्चों कृषि से, तो आप लोग 20 में कितने का जवाब दिए हैं बच्चों? 20 में बच्चों आप लोग कितने का जवाब दिए हैं कमेंट में जरूर बताएंगे बच्चों। तो अगला चैप्टर है बच्चों निर्माण उद्योग। पहला क्वेश्चन है बच्चों इस चैप्टर का, ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया बच्चों? यहाँ जो है इस भी लिखा गया बच्चों, सही आंसर हो जाएगा बच्चों इसका दुर्गापुर बच्चों। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा दुर्गापुर, इस भी लिखा गया है बच्चों, आंसर लिख लेंगे बच्चों, दुर्गापुर होगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, आंसर हो जाएगा बच्चों दुर्गापुर। ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया बच्चों? तो दुर्गापुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों कोलकाता हावड़ा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों चेन्नई। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों जमशेदपुर। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो याद रखेंगे बच्चों जमशेदपुर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों सीमेंट। अगला क्वेश्चन है, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है, सही आंसर हो जाएगा बच्चों ओडिशा में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्योग में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों बोकारो लौह इस्पात उद्योग। बच्चों देख रहे थे कहीं पर तो है जो चिन्ह नहीं लगाए हैं, लेकिन सभी में लगाया हुआ है बच्चों। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों खिलौना उद्योग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है बच्चों? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों चीनी उद्योग। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों रूस। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों चूना पत्थर। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों टाटा लौह इस्पात कंपनी। अगला क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों 1907। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों सीमेंट उद्योग।
अगला क्वेश्चन है, नेपा नगर प्रसिद्ध है। सही आंसर हो जाएगा बच्चों अखबारी कागज के लिए। अगला क्वेश्चन है, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों उर्वरक उद्योग। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों बेंगलुरु। सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है बच्चों? तो सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कृषि आधारित नहीं है? निम्न में से कौन कृषि आधारित नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा सीमेंट उद्योग। अगला क्वेश्चन है बच्चों, विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पहली आधुनिक सूती निम्न मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, तो बच्चों आप लोग बताएंगे कि तीसरा चैप्टर से जो बच्चों 20 क्वेश्चन लिए गए हैं क्वेश्चन बैंक से, तो बच्चों आप लोग बताएं कि 20 में से कितने आप लोग का सही है बच्चों। ठीक है, जिस भी बच्चे का 20 में 20 सही है बच्चों कमेंट जरूर करेंगे। अगला चैप्टर देखते हैं बच्चों। चैप्टर का नाम है बच्चों परिवहन संचार एवं व्यापार। ठीक है बच्चों, परिवहन संचार एवं व्यापार। तो आइए बच्चों इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है ना बच्चों? तो सही उत्तर जो हो जाएगा बच्चों इसका उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों मुंबई। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों हाजीपुर। अगला क्वेश्चन है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों भारत। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों भारत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा 1854। अगला क्वेश्चन है, डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों उत्तर रेलवे क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है,
स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों सड़क मार्ग से। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों दिल्ली। बच्चों इस क्वेश्चन को ऑप्शन के हिसाब से मारना है बच्चों। वर्तमान में अभी बहुत जगह जो है मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, ठीक है ना बच्चों। तो ऑप्शन के हिसाब से मारेंगे, ऑप्शन में इनमें से सभी भी दे सकता है बच्चों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों 1986। अगला क्वेश्चन है, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों जल परिवहन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगर इसमें सबसे महंगा पूछेगा तो हो जाएगा बच्चों वायु परिवहन, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन थी? तो सही आंसर जो हो जाएगा बच्चों इसका ईस्ट इंडिया रेलवे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग एक है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों यह जलमार्ग जो है इलाहाबाद से हल्दिया तक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों उत्तर पूर्वी रेलवे। अगला क्वेश्चन है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों 1953। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों जल परिवहन। अगला क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा बच्चों गोवा। अगला क्वेश्चन है, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो सही आंसर हो जाएगा गुजरात। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है बच्चों? गुजरात। अगला क्वेश्चन है, एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों मेघालय। अगला क्वेश्चन है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा बच्चों नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब कर दिया गया? तो सही आंसर हो जाएगा 1957। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है,
भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों नोएडा। तो आप लोग बताएंगे बच्चों चौथा चैप्टर जो है, तो चौथा चैप्टर में बच्चों आप लोग का 29 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक से लाए थे, तो 29 में आप लोगों का कितना सही हुआ बच्चों? कमेंट में जरूर बताएंगे बच्चों, ठीक है? क्या सभी बच्चों को 29 में 29 आया बच्चों? अगला क्वेश्चन है, अगला चैप्टर है बच्चों बिहार कृषि एवं वन संसाधन। ठीक है बच्चों, बिहार कृषि एवं वन संसाधन। इसका पहला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है ना बच्चों? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों कोसी। अगला क्वेश्चन है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों इसका भागलपुर। अगला क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है बच्चों फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग में पूछा गया था। कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में अवस्थित है बच्चों? क्वेश्चन है कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में अवस्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों इसका जो है भागलपुर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों पुनपुन। सॉरी बच्चों, बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो सही आंसर होगा बच्चों इसका सोन। सोन होगा बच्चों, सोन नदी होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, गंडक परियोजना है, गंडक परियोजना है बच्चों, सही आंसर हो जाएगा वाल्मीकि नगर में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों उत्तरी बिहार। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितने जिले हैं? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों 38। अगला क्वेश्चन है, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बिहार में कितना प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों 7%। कभी कभी ऑप्शन में बच्चों 7.1 भी दे दिया जाता है। ठीक है बच्चों, कभी कभी ऑप्शन में 7.1 भी दिया जाता है, तो घबराना नहीं है बच्चों, 7.1 मारना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों 80%। अगला क्वेश्चन है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों नवादा। अगला क्वेश्चन है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? सही आंसर हो जाएगा बच्चों नेपाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है बच्चों? है ना, तो वही है बच्चों, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के पूछ दिया है। सही आंसर हो जाएगा बच्चों कोसी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों दरभंगा। अगला क्वेश्चन है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है बच्चों? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों पटना। अगला क्वेश्चन है,
बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों 7%। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कांवर झील किस जिला में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा बच्चों बेगूसराय जिला। अगला क्वेश्चन है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों रोहतास। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मंदार पहाड़ी किस जिले में है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों बांका। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों सोन परियोजना। अगला क्वेश्चन है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है? सही आंसर हो जाएगा बच्चों भागलपुर जिला में। अगला क्वेश्चन है, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों मुजफ्फरपुर। अगला क्वेश्चन है, बिहार संपन्न है? सही आंसर हो जाएगा बच्चों कृषि। अगला क्वेश्चन है, पाइराइट खनिज है? पाइराइट खनिज है बच्चों, तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों अधात्विक। अगला क्वेश्चन है, कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों इनमें से सभी। इनमें से जो है बच्चों कांटी तापीय विद्युत परियोजना भी है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भी है, नबीनगर तापीय विद्युत परियोजना भी है बच्चों बिहार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों राजगीर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, रेल वर्कशॉप स्थित है? सही आंसर हो जाएगा बच्चों जमालपुर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मंदार हिल किस जिला में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों बांका। अगला क्वेश्चन है, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों 6283 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, बिहार की पहली रेल लाइन निम्नलिखित में कौन थी? सही आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया रेलवे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिले में है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों पटना। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों 10.5%। अगला क्वेश्चन है, सन 2001 में बिहार की जनसंख्या निम्न में से क्या थी? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों 8 करोड़ से अधिक। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? सही आंसर हो जाएगा बच्चों पटना। लास्ट चैप्टर है बच्चों मानचित्र अध्ययन। ठीक है बच्चों, तो इसमें 2 क्वेश्चन है बच्चों, तो उसको भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है बच्चों? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों स्थानिक ऊंचाई। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों जल। वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें बच्चों। ठीक है, ताकि जब भी
हम नया वीडियो बनाएं आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद दोस्तों।